दिल्ली के वायु प्रदूषण पर यह सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होता एक कार्टून है, जिसमें दिल्ली के प्रदूषण में काला हुआ तोता अपने साथियों से कहता है कि वो उसे कौवा समझने की भूल न करे। उसकी ये हालत दिल्ली से उड़कर आने की वजह से हुई है। दिल्ली के प्रदूषण पर लोग इस तरह के कार्टून और मीम पर चुटकियां ले रहे हैं, ऐसे मैसेज आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन दिल्ली में एक तबका ऐसा भी है जिसे दिल्ली का प्रदूषण खून के आंसू रुला रहा है। पिछली बार लॉकडाउन था कोरोना की वजह से, इस बार प्रदूषण की चक्कर लगा रहे हैं। तो मजदूरों से ये क्या प्रदूषण हो रही है, मजदूर के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं? क्या खाएंगे हम लोग, भूखे मर जाएंगे। बहुत सारी समस्याएं, हम लोग गरीब आदमी हैं, नहीं कमाएंगे तो खा नहीं पाएंगे। काम चला तो घर का खर्चा चला, अब फिर से लॉकडाउन लगाने की सरकार सोच रही है प्रदूषण की वजह से। तो हम लोग मजदूरी करते हैं, फिलहाल अभी भी खाली बैठे हैं, अभी काम नहीं चल पा रहा है। तो आगे सरकार से हिदायत है कि हम मजदूरों के बारे में सोचें। दिल्ली में प्रदूषण से लोगों का दम घुट रहा है, तो शिव पूजन और राजाराम जैसे मजदूरों के सामने भुखमरी का संकट पैदा हो गया है। प्रदूषण और उसके नाम पर लगने वाली पाबंदियों ने काम की तलाश में दिल्ली आने वाले मजदूरों को खौफ से भर दिया है। डर इस बात का है कि अगर दोबारा लॉकडाउन लगा तो क्या होगा। मजबूरी में सर 3 रोज से काम बंद है। डेली खाने कमाने वाले हम लोग आदमी है, बच्चे बहुत दुखी है। डेली मतलब कमाते हैं, पैसे ले जाते हैं तो बच्चे खाते हैं। दिल्ली में शिव पूजन जैसे मजदूरों की चिंता बढ़ने की वजह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का वो बयान है, जिसमें उन्होंने राजधानी को प्रदूषण के प्रकोप से बचाने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन की शरण में जाने की बात कही थी। हम पूरा वर्कआउट कर रहे हैं कि उसके क्या मायने होंगे, उस लॉकडाउन के क्या मायने होंगे। अभी लगा नहीं रहे हैं, हम एक उसका प्रस्ताव बना रहे हैं और इस प्रस्ताव को हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे कि अगर ऐसा होता है, और केंद्र सारी एजेंसी से डिस्कस करके, बिकॉज ये बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप होगा। दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर में जब हालात बिगड़े थे तो स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी का हवाला देकर केजरीवाल सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया था। लॉकडाउन नहीं लगाया तो कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी त्रासदी हो जाए। हम किसी भी हालत में दिल्ली को उस परिस्थिति में नहीं ले जाना चाहते जहां कॉरिडोर के अंदर पेशेंट्स पड़े हैं, सड़कों पे लोग दम तोड़ रहे हैं। आज सभी परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद आपकी सरकार को ये लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना जरूरी है। CMI यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने बताया था कि लॉकडाउन ने 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को बेरोजगार कर दिया था। लेकिन लगता है कि सरकारों ने लॉकडाउन को हर समस्या का समाधान करने का मंत्र बना लिया है। परेशानी सारी है, काम धंधा नहीं है तो रोटी कहाँ से खाएंगे? बैठे हैं घर पे, क्या करेंगे? यहाँ पड़े हैं रोड पे, तो यहाँ पे भी अब काम नहीं है तो खाना कहाँ से खाएंगे? गरीब आदमी मर रहा है, और को मर रहा, पैसा वाला तो नहीं मर रहा, गरीब आदमी मर रहा, बस हम मजदूर आदमी मर रहा सारे। राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का एक सबसे बड़ा कारण अगर बात की जाए तो वो है कंस्ट्रक्शन वर्क। कंस्ट्रक्शन जहाँ पर मकान बन रहा हो, बिल्डिंग बन रही हो, प्रोजेक्ट्स बन रहे हो, और उन प्रोजेक्ट्स पर लगातार जिस तरीके से सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जो जारी की गई हैं उनका पालन ना होना दिल्ली में प्रदूषण का एक बड़ा कारण है। हम इस वक्त मौजूद हैं IP एक्सटेंशन के पास। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि इंद्रप्रस्थ के पास जो प्रोजेक्ट पिछले काफ़ी वक्त से चल रहा है उसके आसपास का नज़ारा आप देखेंगे तो तमाम जो कंस्ट्रक्शन का मटेरियल है, जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पर खोदी गई, वो पूरी तरीके से यहाँ पर खुले में पड़ी है। ना यहाँ पर इसको ना तो स्प्रिंकलिंग के ज़रिए पानी का छिड़काव करके रोका गया ताकि ये धूल ना उड़े, ना ही इसको कवर किया गया, जिसके कारण IP इंद्रप्रस्थ के आसपास का जो एरिया है शाम के वक्त और सुबह के वक्त धूल में पूरी तरह से समाया हुआ होता है। तो सरकार और उनके विभाग अगर अपने फर्ज को सही तरीके से पूरा कर लें तो लॉकडाउन की जरूरत ही नहीं होगी। सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक।